मध्य प्रदेश की सियासत में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने माहौल गरमा दिया है। बीजेपी विधायक पन्ना लाल के इस बयान से भारत में छिड़ सकता है गृह युद्ध। राजनीति की गलियारों में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने इसे देश का अपमान बताते हुए भाजपा को घेर लिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे भड़क उठाई है विवाद, चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक चैनल। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्या के इस बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। दरअसल गुना से बीजेपी विधायक शाक्या ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने विवाद खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि भारत में भी गृह युद्ध छिड़ सकता है, कुछ नहीं होगा ये मत सोचो, जरूर होगा। इतना ही नहीं, विधायक शाक्या ने गुना कलेक्टर से यह भी कह दिया कि 18 से 30 साल के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग दिलानी चाहिए। इतना ही नहीं, विधायक शाक्या ने गुना कलेक्टर से यह भी कह दिया कि 18 से 30 साल के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस ने भाजपा विधायक पर सीधा हमला बोला। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अभय तिवारी ने इस बयान को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात होने की बात कहना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि सीधे सीधे भारतीय सेना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। कांग्रेस का कहना है कि स्कूली बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण देने की बात करके विधायक ने भारतीय सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अभय तिवारी ने कहा कि यह विचारधारा देश को बांटने वाली है और इससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। राजनीतिक गलियारे में यह बहस अब जोर पकड़ चुकी है कि आखिरकार एक विधायक इस तरह के बयान क्यों दे रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता देश में डर और भ्रम का माहौल फैलाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी खेमा का कहना है कि शाक्या ने युवाओं को आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाने के लिए ट्रेनिंग की बात की थी, लेकिन उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। पन्ना लाल शाक्या के बयान से बीजेपी ने सीधी तरह से किनारा कर लिया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि हम इस तरह के किसी भी बयान का कोई समर्थन नहीं करते हैं। वरिष्ठ नेतृत्व उनके बयान पर जरूर संज्ञान लेंगे। लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहां भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है और कल की नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए, मैं वो उल्लेख नहीं करूंगा, सब लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो उन बिंदुओं को आप खुद आप कहोगे वाह वाह साहब हम तो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कर लिए, हमने तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाले भरोसे मत रहना। तो मैं आपसे जो निवेदन करने जा रहा हूं उसको आप बारीकी से समझ लीजिए। कुछ मेरे सहपाठी भी हैं यहाँ और आगे भी बैठे हैं। देखो खेल खिलाड़ी ये तो सब चल जाएगा, हिंदुस्तान का विकास भी हो जाएगा, दुनिया के हम विश्व गुरु बन भी जाएंगे। पर एक विषय बहुत चिंतनीय, श्रीमान कलेक्टर साहब जी से निवेदन करूंगा कि मेरा ये लिखित दस्तावेज आप दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को भेजो कि देश में 18 से 30 वर्ष के लोग सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। तुरंत चालू करो, जल्दी से जल्दी चालू करो। क्यों? जब रामचंद्र जी ने, श्रीमान थोड़ा सा 2-3 घटना, बस ज्यादा नहीं लंबी, क्या मेरे को भी भूख लग रही है, मेरे को गोली दवाई खाना आता। रामचंद्र जी ने जब धनुष तोड़ दिया तो इसको बारीकी से समझना, उस जमाने की सबसे सुंदर महिला थी सीता। तो जितने भी वो सभासद आए थे ना, दूर देश के राजा, उन्होंने कहा ये तो कल का बच्चा है, दूध मुआ, चलो अपन सब मिलके इसको हरा देते हैं और सीता को अपन ले जाते हैं।
तो लक्ष्मण अकेले खड़े हो गए थे कि तुम बहुत सूरवीर हो गए, मैं देखता हूं कौन भैया को और मेरी भाभी को हाथ लगाता है। तो हम ऐसे तैयार हैं क्या? यही स्थिति पांडव काल में हुई थी। जब द्रौपदी का वरण हो गया था तो सबने उनको ये कोशिश की थी कि पांचाली को छुड़ा लो और इनको मार के भगा दो। हमारे विकास में, भारत के विकास में, सोने की चिड़िया बनने में जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं तो उसकी चिंता करो। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 12,000 विद्यार्थी थे और 1200 टीचर थे। 11 लोगों ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था और एक व्यक्ति भी नहीं निकला था कि उस विश्वविद्यालय को बचा पाता। 6 महीने तक उसका ग्रंथालय जलता रहा। इतनी संख्या होने के बाद एक व्यक्ति नहीं निकला, एक। हम कल की कल्पना करें कि हमारे देश में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन कौन बाहर निकलेगा? होगा जरूर होगा। ये मैं बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी ये दिख रहा है। बहुत दूर से देखता हूं मैं कि आज जंग हो रहा है, आज कल जंग हो रहा है। अरे तुम यार खूब भजन कीर्तन करने वाले हो, तुम्हें समझ में नहीं आई थी? इतने जोर जोर से डीजे बजा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, किसी का हार्ट फट जाए वो तो जमीन से उठ जाएगा। तुमको तुम्हारा मजा ही आ रहा है, लगे डीजे का। तो ये सुधार की नहीं, ये झगड़े की जड़ है। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये बात पक्का मानना। मैं जिला दंडाधिकारी जी के करवत निवेदन करता हूं कि श्रीमान सावधान हो जाइए, नहीं तो ये जितने भी ये स्कूटी वगैरह लेके गए ना यहां से, कोई इनमें 2 थप्पड़ लगाएगा और स्कूटी छुड़ा ले जाएगा, कोई भी। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति जरूरी है, इतनी ताकत जरूरी है। नहीं तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय आग लग गई, वैसा का वैसे ही सोमनाथ में भी आग लग गई थी। वहां भी बहुत पुजारी थे, बहुत शिष्य थे, बहुत भक्त थे वहां। वो सब जो कहते रह गए थे, अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला, अब हाल भगवान भोलेनाथ त्रिशूल निकालेंगे और उस राक्षस का वध कर देंगे। जी जा भरोसे मत रहियो, हाँ जब भरोसे मत रहियो। जो व्यक्ति 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भारत में आया है, उसको बल देना, उसको ताकत देना, ये हमारा कर्तव्य है। सीमाएं तो सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित रहने वाली है, पर अंदर कौन करेगा? तो दोस्तों, राजनीति में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक बयान माहौल को बिगाड़ सकता है तो एक शब्द हालत को संभाल भी सकता है। अब देखना होगा कि इस विवादित बयान पर भाजपा का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल आप बने रहिए एमपी टॉक चैनल के साथ, क्योंकि हर खबर मिलेगी आपको सच के आईने में। मैं हूं आपके साथ वंश शांतनु और फिर मिलेंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।